नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। बुलेटिन की शुरुआत में बात कोरोना की बढ़ती रफ्तार की और उसकी वजह से आई सरकार के माथे पर चिंता की लकीरों की। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर पीएम मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान कोरोना की विकराल स्थिति और वैक्सीनेशन पर चर्चा हुई। मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं, ऐसे में तत्काल उपाय आवश्यक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में 9 करोड़ से ज्यादा के टीकाकरण हो चुके हैं। 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का टीकाकरण शीघ्र पूर्ण किया जाए। तो इस पीएम मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। क्या कुछ इस बैठक के दौरान रहा, क्या कुछ चर्चा हुई, बड़ी बात इस बैठक की ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं हम। कहा प्रधानमंत्री ने संपूर्ण लॉकडाउन अभी जरूरी नहीं है, नाइट कर्फ्यू से ही काम चल सकता है, बशर्ते लोगों में जागरूकता का अभाव ना हो। 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने की भी अपील की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहा टीकाकरण में लोगों को युवा जागरूक करें। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर भी जोर दिया, TTT पर जोर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कहा माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर भी फोकस किया जाए। एक बार फिर चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। कुछ राज्यों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। ऐसे में गवर्नेंस सिस्टम में सुधार ये बहुत आवश्यक है। ये मैं समझ सकता हूं कि साल भर की इस लड़ाई के कारण व्यवस्था में भी थकान आ सकती है, ढीलापन भी आ सकता है, लेकिन ये 2-3 सप्ताह और अगर हम टाइट करें और अदर गवर्नर्स को बड़ा मजबूत करें, इस पर हमने बल देना चाहिए। अब हमारे पास व्यवस्था इतनी हो चुकी है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, उसी पर बल दीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हाँ, उसमें जरा सरकार को थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ती है, गवर्नेंस को टाइट रखना पड़ता है, हर चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है, लेकिन ये मेहनत रंग लाएगी, ये मुझ पे विश्वास कीजिए। RT-PCR टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है। और फिर मैं कहता हूं कि प्रॉपर सैंपलिंग और प्रॉपर होना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लैब सबको निगेटिव दे रही है, कुछ लैब सबको पॉजिटिव दे रही है, तो ये तो अच्छी चित्र नहीं है, तो कहीं कुछ कमी है और ये गवर्नेंस के माध्यम से हमने चेक करना होगा। कुछ राज्यों को इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत होगी, लेकिन इसे जितनी तेजी से करेंगे उतना ही मददगार होगा। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आंबेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें हम कि इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के बाद सीएम गहलोत ने ट्वीट किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि राजस्थान में अभी गांव सुरक्षित हैं, लेकिन वहां की स्थिति से हमें भी सबक लेना चाहिए। हमारा पूरा प्रयास है कि गांवों में कोरोना ना पहुंचे। प्रदेश में बेहतर मॉनिटरिंग द्वारा राज्य सरकार शहरों में कोरोना पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। आशा है कि आमजन के सहयोग से हम इसमें कामयाब होंगे। विशेषज्ञों की राय है कि कोरोना वैक्सीन लगने का लाभ यह होता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी यदि कोरोना हो जाता है तो मरीज की स्थिति गंभीर नहीं होती है और मृत्यु की आशंका नहीं के बराबर हो जाती है। इसलिए वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है।
कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार चिंतित है। सीएम गहलोत ने एक बार फिर इस संबंध में मुख्यमंत्री निवास पर समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने जिलों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन के निर्धारण और एसओपी की कड़ाई से पालना के निर्देश दिए। उन्होंने स्थिति पर नियंत्रण के लिए शहरी क्षेत्रों में धारा 144 की कड़ाई से पालना करवाने के भी निर्देश दिए। साथ ही साथ सघन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और अधिक टेस्टिंग के लिए विशेष योजना तैयार करने के निर्देश दिए। रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के आंकड़े पूरे देश भर से आ रहे हैं। देश में कोरोना केस का रिकॉर्ड 24 घंटे में 1,31,000 केस पिछले 24 घंटे में सामने आए। 24 घंटे में देश में 802 मौतें दर्ज की गई। प्रदेश में 3,526 नए कोरोना केस मिले हैं। राजस्थान में, वहीं महाराष्ट्र में 56,000 से ज्यादा कोरोना केस। एक नजर उन राज्यों पर जहां से सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। देश में 24 घंटे में 1,31,878 नए केस सामने आए हैं और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना केस 56,286, छत्तीसगढ़ में 10,652, उत्तर प्रदेश में 8,474, दिल्ली में 7,437, कर्नाटक में 6,570, केरल में 4,353, मध्य प्रदेश में 4,324, तमिलनाडु में 4,276, गुजरात में 4,021 और राजस्थान में 3,526 केस। कोरोना की दूसरी लहर